अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि एपिसोड 2 में जैसा कि आपने देखा है कि जो जो अरीब है वो माहिर को पसंद करने लगा है और वो अनाबिया से उसका नंबर लेकर उसको कॉल भी कर देता है। तो फिर माहिर कहते हैं कि आपको नंबर कहाँ से मिला, तो फिर वो कहता है अनाबिया से लिया है। और फिर यूँ ही थोड़ी बहुत रस्मी गुफ्तगू उनकी बातचीत होती है। फिर वो कहता है कि आपको मेरा कॉल करना बुरा लगा है, तो फिर वो कहते नहीं वैसा अजीब लगा है कि ऐसा होता नहीं है ना, हमारी क्लास में ये चीज़ें नहीं होती है, इस चीज़ों का मायूस समझा जाता है। तो फिर अरीब फिर कहता है कि ठीक है, लेकिन आइंदा मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करूँगा। और फिर वो कॉल बंद कर देता है। और फिर अगले दिन रात को फिर शादी है, नाबिया जो है माहिर की कज़न, उसकी शादी है। फिर वहाँ पर फिर से उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पे अब सब लोग इनवाइटेड, साथ तो पहले भी था और अब फिर से वो लोग इनवाइटेड है। जबकि पिछली रात जो है माहिर वहाँ से नाराज़ होकर आ गई थी। वहाँ पर उधर जो उसके नाबिया के जो कॉलेज फ्रेंड ने से एक लड़के उसके साथ बदतमीज़ी की थी, तो वो वहाँ से आ गई थी नाराज़ होकर। वो रात को उसने साद को कॉल की थी और आ गई थी। और साद इस बात पर खुश हुआ था कि उसने उसे कॉल करके बुलाया है, लेकिन उस वक़्त उसका मूड से ठीक नहीं लग रहा था। इस तरह से वो उससे इतनी दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन वो उसने उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था। फिर वो कहते कि तुम मुझे मैं यहाँ पर तुम रुकी थी, तो फिर यहाँ पर अगर तुम रुकी गई थी तो फिर अब आधे रात को मुझे कॉल करके बुलाने की क्या जरूरत, अपनी खाला के साथ रुक गई थी। तो फिर वो कह रही कि तुम मुझे कह तो सकते थे ना, तुम इसरार कर सकते थे कि मात्र को मेरे साथ चलो। कह रहा मैं चाहता तो था, लेकिन फिर मैं कैसे रोकता था, तुम रोक सकते थे, तुम्हारा हक था। और इस बात पर फिर साथ खुश होता है। दोस्तों, साद और माहिर के का रिश्ता जो है उनके घर वालों वो जो है उनके दोनों भाइयों ने अजहर साहब जो कि माहिर के वालिद है और सरवर साहब जो कि साद के वालिद हैं, वो दोनों भाई हैं। उन दोनों ने उनका रिश्ता बचपन से ही तय किया हुआ है। और जो साद है वो माहिर को पसंद भी करता है, क्योंकि माहिर जो है मासूम लड़की है, अब उसे किस नहीं है, वो बड़ों के फैसले में खुश है, उसे कोई इतराज़ नहीं है इस रिश्ते पे। लेकिन फिर शादी वाले दिन अब जो है उसकी कज़न नाबिया की शादी वाले दिन फिर से उसके अरीब से मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत रस्म होती है। लेकिन इस दौरान उसका ब्रेसलेट जो है वो वहाँ से फिर वो चल जाता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट वहाँ पे गिर जाता है, वो अरीब उठा लेता है। और फिर उसके बाद अरीब जो है वो साथ पहले भी उनको नोट कर रहा होता है जब माहिर उससे बात कर रही होती है। और फिर बाद में अरीब जो है वो साद के पास आकर उससे बात करने लग जाता है, तो साद से रस्मी गुफ्तगू भी नहीं हो पाती है। वो उसे एक्सक्यूज़ भी कह के वहाँ से चल रहा है। उसका वो उसे देख के पता नहीं क्यों एक जेलसी सी फील होती है। हालांकि माहिर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बस थोड़ी बहुत बात करते हैं। अरीब माहिर को पसंद करता है, क्योंकि सा जो है वो एहसास कीमती का शिकार होता है ये सब देख के। और वो उसने अभी तक अपने दिल की बात जो है वो माहिर से नहीं की है, और उसे ये मौका नहीं मिल पा रहा है। फिर यही सब कुछ होता है। उसके बाद फिर जो है अरीब वो अपने वालिदैन से कहता है कि उसके जो डैड है उसके लिए रिश्ते की ढूंढने के लिए आज का बताब है। तो वो फिर कहता है कि आप लोगों को रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तो फिर उसके डैड कहता है कैसी है वो, तो फिर वो कहता है कि वो शायरी करना शुरू हो जाता है कि मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। और उसकी शायरी पर फिर उसके डैड खुश हो जाते हैं, जबकि उसकी मॉम इस बात को सीरियस नहीं लेती है। वो कहती कि वो सोचते हैं कि उसने ये सब रिश्ता टालने के लिए किया है, जो रिश्ता आया था उसको टालने के लिए ये सब उसे क्या वैसे कोई लड़की इंसान है। जबकि उसके डैड इस बारे में बाद में पूछते हैं उसके मॉम से, तो वो कहते कि कुछ सीरियस उसने ऐसे ही टालने की बात की है। जबकि अरीब जो है वो सीरियस है। और फिर अरीब बाद में माहिर को फिर से अगेन कॉल करता है, फिर उसको कहता है कि आप आप आपकी कोई चीज़ मेरे पास रह गई है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अब कल क्या हम कल मिल सकते हैं, आपकी कोई बहुत कीमती चीज़ मेरे पास है। तो ये बात सुन के फिर माहिर हैरान होती है, वो कहती कौन सी कीमती चीज़। और उधर साथ भी ये बात सुन लेता है। फिर वो आके वो सुनता है कि फिर वो नोक करके माहिर के कमरे में दाखिल होता है। फिर कहता है किससे बात कर रही थी, तो वो कहती है कि फिर खाला से बात कर रही थी।
तो फिर उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत बातें हो रही होती है, जबकि साद को अभी ये नहीं पता, रीबा जो उससे मतलब फ़ोन पे भी बात कर रही है माहिर, ये बातें साद को नहीं पता। और फिर माहिर जो है नाबिया के लिए कोई उसके शादी के सिलसिले में कोई शॉपिंग उसने की थी, उसकी कोई ड्रेस लेना है, तो वहाँ पर वो जा रहे होते, तो वापसी पर उधर उन्हें अरीब मिल जाता है। फिर अरीब उसने कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, और जो माहिर क्या करती है, हल्के उसकी दोस्त पहले ही जाके कार में बैठ जाती है, और फिर मजबूर माहिर को भी बैठना पड़ता है। बल्कि वो सारे रास्ते अपने दोस्त से लड़ती आती है कि तुमने भी यहाँ पे बहुत इंसल्ट करवा दी, और फिर उसकी कार से निकलते हुए साथ भी देख लेते हैं, हम लोग आते हैं कि तो फिर साथ देख लेता है कि वो किसी के कार से निकली है। तो फिर लेकिन साथ का भी उसका चेहरा नहीं दिखता वहाँ से। फिर वो माहिर से पूछता है कि किसके साथ आई हो, तो फिर वो कहती है कैब में आई हूँ। तो फिर कहता है ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। तो उसकी दोस्त फिर बता देती है कि वो मैं मेरे कज़न के साथ आई हूँ, उसने हमें ड्रॉप किया था वगैरह। तो फिर और माहिर जो है वो फिर जल्द से टाल के चली जाती है कि बहुत सारे काम है, अभी हमें तंग मत करो। लेकिन माहिर जो है वो साथ से बातें छुपाने लगी है, और सारी ये चीज़ें थोड़ी महसूस कर रहा है। और उधर जो है साद और साद और माहिर के जो वालिद है सरवर साहब और अजहर साहब जो है माहिर के वालिद, वो भी उन दोनों की सोच एक जैसी है। वो लोग ये फजूल खर्ची और ये अमीर स्टेटस का पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये लोग जो अमीर लोग होते हैं उनको दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का नहीं पता, गरीब लोगों में ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो दूसरों का ज़्यादा ख्याल करते हैं। और उन दोनों के भाइयों की सोच मिलती है, जबकि माहिर की वालदा जो है रफ़िया बेगम, वो जो है वो उनकी बहन बहुत अमीर है, और वो अपर क्लास है, और अपनी वो भांजी की शादी है, और वो सब उन चीज़ों से अमीर कल्चर से वो बहुत इंस्पायर है। और फिर वो चाहती है कि उसकी बेटी माहिर की शादी भी किसी अमीर घर में हो, और वो साद को उसके काबिल नहीं समझती। और वो ये बात फिर चाय पे वो चारों बैठे होते हैं, तो फिर वो वहाँ पर सबके सामने कह देती है कि मैं माहिर की शादी एंड में करूँगी, पहले साद और नीलो जो के दोनों बहन भाई, उन दोनों की पहले शादी हो जाएगी, तो एंड में मेरी माहिर की शादी होगी, वो सबसे छोटी भी है। तो फिर ये बात साद की वालदा अनीसा बेगम को अच्छी नहीं लगती, और फिर वो उसको कह देती है कि रफ़िया तुम्हें पता नहीं कि बचपन से मैंने जब माहिर पैदा हुई थी मैंने तब से ही उसे बता दिया था कि ये मेरे साद की दुल्हन बनेगी, और तुम इस तरह से उसके कहीं और रिश्ते की बात कैसे कर सकती हो। तो फिर रफ़िया कहती है कि देखिए भाभी, अब वो दौरान ही आजकल पता है कि साइंस भी क्या कह रही है कज़न मैरिज पर, मुझे नहीं बिलीव है, और ना ही मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ, और मैं ना ही साद के पास कोई ढंग की नौकरी है ना कुछ। मैं अभी इस रिश्ते को तो आप ख़त्म समझे, मैं अपनी बेटी का किसी अमीर घर में रिश्ता करूँगी। और फिर ये बात कह के वो जल्द से टाल के वहाँ से फिर चली जाती है, मुझसे बात करती है, किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देती। के पीछे फिर जो है साद की वादा नीसा बेगम, वो सारी भड़ास निकालती, वो फिर अपने देवर से पूछती है कि अज़हर भाई आपको भी क्या इतराज़ है। साद भी वहीं बैठा होता है, और वो उनकी बातें सुन के वो भी थोड़ा सा मायूस होता है। लेकिन फिर अज़हर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसे वो उसके ज़हन पे अभी अपनी बहन को देखे ये भूत सवार है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा, और वैसे भी आखिरी फैसला तो माहिर का ही होगा, और मेरे ख्याल में माहिर का फैसला तो साद के हक़ में ही होना है, और तुम लोग फिक्र मत करो, ये सब होगा। लेकिन निसा बेगम जो कि साद के वालदा, वो परेशान हो जाते हैं, उनका मूड ख़राब होता है। वो फिर बाद में अपने शौहर से भी इस बात पर बहस करती है। तो फिर जो है सरवर साहब कहते हैं कि जब तुम्हें अज़हर ने कहा है कि ऐसा ही होगा, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो। तो फिर वो कहती है कि नहीं, इनका बदलते देने, हो सकता माहिर बदल जाए, हो सकता साहब वो आप लोगों को, आपके भाई और आपकी भतीजी ही आपको धोखा दे दे। तो फिर वो सरवर साहब बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे अपने रिश्ते, सगे रिश्तों के बारे में बात, ठीक है रफ़िया से कह रहा है वो बातें कह सकती है, लेकिन ये मेरे खून को, तुम मेरे भाई को और मेरी भतीजी को कह रहे कि वो मुझे धोखा देगी, तुमने किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो फिर अनीसा बेगम जाते जाते बस इतना कहती है कि धोखा अपने ही देते हैं, पराए नहीं देते। और इतना ही वो कहती है, और फिर सरवर साहब खामोश रह जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, क्या
क्या अजहर साहब जो वो माहिर की शादी साथ से करेंगे या फिर रफ़िया बेगम अपनी मर्ज़ी से उसकी अमीर खान में शादी कर देगी। तो अब जितना हमने देखा उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि अरीब और माहिर की ही शादी होनी है। और नेक्स्ट एपिसोड में जो है माहिर वो से कह रही होती है कि साथ में कभी मोहब्बत हुई है, तो फिर वो कहता है कि क्या मतलब कि कैसे वो कुछ बोल ही पा रहा था। फिर वो कहते हैं कि अचानक से ही कोई अच्छा लगने लग जाए, ऐसा कभी हुआ है कोई साथ ऐसा। वो सब पूछा तो वो सादा भी खामोश ही होता है। फिर बल्कि वो वही कह उससे वो कुछ कह नहीं पाता, तो अभी वही कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। और इस बात पे साथ फिर बुझ के रह जाता है। और दूसरी तरफ भी रफ़िया बेगम भी कहती है कि मेरी बेटी माहिर शहज़ादी है, तो उसके लिए कोई शहज़ादा ही आएगा, मैं साथ के साथ उसकी शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। वो किसी तौर भी सादा माहिर के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या सादा माहिर की शादी होगी या अरीब और माहिर की शादी होगी? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाज़िम प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।